आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रतापगढ़ के लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या के आरोप में रानीगंज का तहसीलदार गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में ली गई थी जान। जरूरत पड़ी तो बीजेपी से गठबंधन करेगी अकाली दल। पंजाब में मतदान के बीच विक्रम मजीठिया का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने किया 10 लाख नौकरियों का इंतजाम। मंत्री पीयूष गोयल ने दी खुशखबरी। गैंगरेप पीड़िता का शव जयपुर से डिडवाना शिफ्ट। प्रदर्शनकारी बोले रात 2 बजे अचानक पहुंची पुलिस। ससुराल वालों के साथ जबरन ले गए बॉडी। ईवीएम में नहीं दिख रहा साइकिल का चुनाव चिन्ह। सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे भारतीय छात्र। दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। फूल के साथ तकड़ी। पंजाब में अकाली दल और भाजपा को समर्थन का संदेश। कोरोना से मुक्ति के आसार। बीते दिन 20,000 से भी कम केस मिले। रिकवरी 2 गुना से ज्यादा। कंगना रनौत ने गंगूबाई काठियावाड़ी की कास्टिंग को बताया बड़ी गलती। आलिया भट्ट पर भी साधा निशाना। रणजी ट्रॉफी राउंड अप बंगाल ने बड़ौदा को 4 विकेट से हराया। दिल्ली तमिलनाडु मैच ड्रॉ। धूल ने दोनों पारियों में लगाई सेंचुरी। यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ जिला के रानीगंज में तैनात तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तहसीलदार और महिला सिपाही के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी तहसीलदार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। आरोपी तहसीलदार ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसके और महिला सिपाही रुचि सिंह के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सिपाही रुचि सिंह अब उस पर लगातार दबाव डाल रही थी। इससे परेशान होकर उसने सिपाही की हत्या करने की योजना बना ली। बाद में मौका मिलने पर उसने सिपाही की हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को कहा कि अगर सियाद बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सत्ता में आती है तो पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला करेगी। बता दें कि पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच विक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा बयान दिया है। विक्रम मजीठिया इस बार अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर पूर्व सीट से उनकी टक्कर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए विक्रम मजीठिया ने कहा, मेरी लड़ाई पंजाब के लोगों के लिए है। अमृतसर पूर्व को विकास की जरूरत है। गरीब लोग हैं जिन्हें कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिलती है। ये सबसे पिछड़ा है। सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा, हम राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठजोड़ पर फैसला करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत में रोजगार के 10 लाख अवसर उत्पन्न होंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार को 88 दिनों के कम समय में वार्ता समाप्त करने के बाद व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। गोयल ने कहा कि क्षेत्रवार विचार विमर्श से पता चला कि यह समझौता भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि CEPA के जरिए निर्यात पर हमारे जोर और GCC ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा के साथ हमारी FTA वार्ता आगे बढ़ने से देश के बाजार पहुंच में वृद्धि होगी और हमारे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नागौर की गैंगरेप पीड़िता की जयपुर स्थित SMS हॉस्पिटल में मौत के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर चलते चारों ओर से घिरी पुलिस ने रात 2 बजे कार्रवाई करते हुए शव को जयपुर से डिडवाना शिफ्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये शव पीड़िता के ससुराल पक्ष की सहमति से किया गया। फिलहाल शव डिडवाना स्थित बांगर हॉस्पिटल की मरचूड़ी में रखा गया है। मौके पर SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डिप्टी सहित भारी पुलिस जाब्ता को तैनात किया गया है। वहीं पीड़िता के गांव में भी भारी पुलिस जाब्ता भेजा गया है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आज अंतिम संस्कार भी करवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आज यानी रविवार को तीसरे चरण के चुनाव की वोटिंग चल रही है। ऐसे में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से शंका जाहिर की है। सपा ने ट्वीट किया है कि
फर्रुखाबाद जिले के विधानसभा 194 बूथ संख्या 38 पर ईवीएम से उनका चुनाव चिन्ह गायब है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील भी की है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए लिखा कि फर्रुखाबाद के 193 अमृतपुर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम पर साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है। यूक्रेन और रूस में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें देश छोड़ने को कहा है। भारत ने रविवार को यूक्रेन में रह रहे अपने छात्रों और नागरिकों से क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के संबंध में और अनिश्चितता को देखते हुए संकटग्रस्त यूक्रेन को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर लिखा, सभी भारतीय नागरिक जिनका रुकना आवश्यक नहीं समझा जाता है और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। एक व्यवस्थित और समय पर उड़ान भरने के लिए उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों और चार्टर उड़ानों का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। डेरा सच्चा सौदा शीर्षक का राजनीतिक विंग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में रातों रात अपना फैसला बदल दिया। सुबह कुछ जगहों पर डेरा प्रेमी भाजपा के समर्थन में वोट करने आए, लेकिन इसके बाद कोड वर्ड फुल के साथ तकड़ी आ गया। फुल यानी कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है, जबकि तकड़ी यानी तराजू शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह है। राजनीतिक विंग के इशारे पर डेरा प्रेमी शिरोमणि अकाली दल के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि इससे पहले शनिवार शाम तक डेरे का समर्थन भाजपा को था। एकाएक फैसला बदलने के कारण सियासी है। मालवा में आपको कमजोर करने के लिए अकाली दल का समर्थन किया गया है। देश में बीते दिन कोरोना के 19,968 नए केस मिले और 673 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 48,847 लोग रिकवर हुए, जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,20,86,383 हो गई। देश में इस समय कोरोना के 2,24,187 एक्टिव केस हैं, जिसकी दर 0.52% है। कोविड इन्फेक्शन से अब तक 5,11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.68% है। कंगना रनौत बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने से नहीं चूकती। हाल ही में उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन के तरीके पर सवाल उठाए थे। गंगूबाई को रिलीज होने पर कुछ दिन बचे हैं। इस बीच कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट शेयर किया और फिल्म की कास्टिंग को सबसे बड़ी गलती बताया। कंगना ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी स्टोरी पढ़कर किसी के लिए भी समझना इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने आलिया को पापा की परी बताया और महेश भट्ट को मूवी माफिया। महेश भट्ट से कंगना का ये पंगा नया नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान यश धूल की दूसरी पारी में भी शतक की बदौलत दिल्ली ने तमिलनाडु के साथ मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। धूल ने शतक के साथ ही इतिहास रच दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू की दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाया है। साथ ही रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वह केवल तीसरे खिलाड़ी बने। धूल ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। पहली पारी में यश ने 113 रन बनाए थे और दूसरी पारी में नाबाद 113 रन बनाए।